कलाकारों को सरकार आर्थिक सहायता दे, इस तरह की मांग केंद्रीय मंत्री से उत्तम सिंधी टीम द्वारा की गई है। आइए लेते इस पर पूरी जानकारी। मैडम, हाल ही में आपने भारत के कल्चरल मिनिस्टर जिनसे आपने कुछ बैठक की है, उनके पास दिल्ली पर जाकर आपने कुछ बैठक की है कलाकारों के विषय को लेकर। तो क्या था ये विषय पूरा, हमारे दर्शकों को बताइए और किस प्रकार का आपका इस मीटिंग में निर्णय निकला है। जी, जो ये कोरोना महामारी का दौर गुजरा है उसमें हर तरह के व्यवसाय को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन एक व्यवसाय ऐसा भी है जिसको बहुत ही क्षति पहुंची है, वो है कलाकारों की कला। पिछले 2 सालों से कलाकारों का एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ है लॉकडाउन के चलते हुए। तो जिनका रोज़गार, जिनका घर परिवार इनके इसी रोज़गार के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी हालत बहुत ही दयनीय है, उनको बहुत ही नुकसान हुआ है। हम लोग उत्तम सिंधी संस्था के माध्यम से कुछ टाइम से उल्लासनगर में तो कम से कम हम लोग उनके लिए राशन वगैरह की व्यवस्था करते आ रहे हैं, पर वह एक ठोस उनका भला हो वैसी बात नहीं है। तो हम लोगों ने एक www.uttamkalakar.com एक वेबसाइट बनाई, जिसके तहत पूरी दुनिया के कलाकारों ने अपने आप को रजिस्टर किया और उन सबकी उनके मिलने से उनको पता चला हम लोगों को कि उनकी स्थिति काफ़ी ठीक नहीं है। तो हमने अपने सिंधी भाई इकलौते सांसद श्री शंकर लालवानी जी से जब ये इनकी बयान की बातें, तो हमारे संवेदनशील भाई साहब ने एक पत्र के द्वारा हम लोगों ने उन्हें ये सारी बातों से ज्ञात करवाया। फिर उन्होंने भी एक पत्र कवरिंग लेटर के साथ हम लोगों ने कल्चरल और टूरिज़्म मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर श्री जी कृष्णन रेड्डी जी से मुलाकात की और उनसे कलाकारों की स्थिति से उनको हम लोगों ने अवगत कराया और साथ में यह भी मांग की कि हमें एक कल्चरल भवन मिले अगर, जहाँ पर कलाकार आकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। ये दोनों मांगे हम लेकर उनके पास गए और मैं खुशी के साथ और गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि सांसद लालवानी जी के प्रयास रंग लाए और हमारी जो उत्तम सिंधी फाउंडेशन के ट्रस्टीज़ हैं, महेंद्र मूलचंदानी जी, तेज शहदादपुरी जी, संतोष मोटवानी जी, तुलसी सांगतानी जी, अशोक मेंगानी जी, हमारी जो कोशिशें थी इतने टाइम की और 180 कलाकार अब तक जो हमारे साथ रजिस्टर हुए हैं, उन सब की साइन के साथ हम लोगों ने जो मिनिस्टर जी के साथ बात की, उसका हमें काफ़ी सकारात्मक उत्तर मिला है और उम्मीद करते हैं कि हम अपने कलाकार भाई से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, रंगमंच से हो, म्यूज़िक से हो, थिएटर से हो, सिनेमा से हो, उनके लिए आने वाले दिनों में कुछ कर पाएंगे। और मुख्य क्या क्या आपकी मांगे थी कि उनका और भला हो सके कलाकारों का? अभी हम लोगों ने जो वेबसाइट बनाई है www.uttamkalakar.com, इसके द्वारा अगर हमारे कलाकार भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, हम लोगों ने अपनी तरफ से पहल कर दी है, लेकिन अब अगर कलाकार भाई भी आगे आकर अपने आप को उसमें रजिस्टर करते हैं तो आने वाले दिनों में ऐसे हम लोग उनके साथ ये कर सकते हैं कि जो एरिया में कुछ फंक्शन हो तो ये वेबसाइट के थ्रू हम लोग कलाकार को, अपनी एरिया के जो कलाकार हैं उनको मिलकर उनसे फ़ोन पर बात करके उनसे पता कर सकते हैं कि वो किस कला में निपुण हैं और उनको हम लोग अपने घर में या पार्टीज़ में बुलाकर उनको रोज़गार दे सकते हैं। क्योंकि घर में बर्थडे हो या शादी के वक्त हो या घर में छोटा भी फंक्शन रहता है तो हम लोगों को तो कलाकारों की हमेशा ही ज़रूरत होती है। तो ये वेबसाइट के थ्रू हम लोग कलाकारों के लिए एक मंच तैयार कर चुके हैं, अब कलाकारों की तरफ से पहल करना बाकी है। उत्तम सिंधी टीम द्वारा कोविड के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक भजन, गीत कार्यक्रम आयोजित किए। बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में कलाकारों का हौसला बढ़ाए रखा। पर एक बात और ध्यान में आई कि लगातार ये दूसरा वर्ष है जब कलाकारों को मौका नहीं मिल रहा है पब्लिक के बीच में अपना प्रस्तुति देने का, तो बहुत ही विषम समय चल रहा है। और इस विषम समय में उन्होंने आज केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री आदरणीय रेड्डी जी को एक पत्र के माध्यम से ये निवेदन किया है
कि देश भर के ऐसे कलाकार जो इस कोविड के दौरान विपरीत परिस्थितियों में थे, उनके लिए सरकार कुछ विचार करे, कुछ सोचे। माननीय मंत्री जी ने उनके सुझाव को ध्यान से सुना और उन्होंने कहा हम प्रयास करेंगे, क्योंकि कला और संस्कृति हमारी धरोहर है, इसको हम सबको बचाए रखना है। एक अच्छे सकारात्मक माहौल में आज मंत्री जी के साथ भेंट हुई। आशा करते हैं कलाकारों के लिए सरकार जरूर कुछ सोचेगी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।